जय सिया राम। भक्तों, हम हमेशा कहते हैं ना कि भगवान सब जानते हैं, जो वो करेंगे ठीक ही करेंगे। आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी सी कथा यानी कि कहानी। एक गांव में एक बहुत साधारण सा व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर बहुत विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसका हाल चाल पूछता, वह कहता, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा भरोसा था। उन व्यक्ति के 2 बेटे और एक बेटी थी। जब बेटी की शादी हुई तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्ज लिया। कुछ समय बाद दोनों बेटे ने पिता को बोला, यह लो पैसे और साहूकार को वापस कर दो। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, लीजिए साहूकार जी, आपका बकाया और मूलधन यानी कि ब्याज, मुझे अब इस कर्जे से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्ज ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्ज से मुक्त हो गए। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी ही जानते हैं। साहूकार समझ गया, व्यक्ति बहुत सीधा है, उनके मन में लोभ नहीं है। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची पर लिख दिया, अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसे मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा, यह बात गलत है, मैंने आपको पैसे लौटा दिए हैं। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी सब जानते हैं, उन्हें पता है मैंने पैसा आपको लौटा दिया है। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते देखा हो? उसने कहा, हाँ जी, ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए देखा है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी इंसान इस गांव में नहीं रहता, ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्यवाही शुरू हो गई थी। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उस वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर चंदन का तिलक लगाए हुए, माला पहने हुए, बहुत ही तेज प्रताप उनके माथे पर, फेस पर, उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा है? तब ठाकुर जी ने बोला, जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज सहित वापस दिए हैं। आप साहूकार को यहाँ पर रोक लीजिए और किसी दूसरे इंसान को साहूकार के घर भेज दीजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल में, उस फाइल के 22वें पेज पर पर्ची रखी हुई है, जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ब्याज सहित मुझे पैसे दे चुका है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आए और जज साहब को एक पर्ची दी, जिस पर लिखा था कि ब्याज सहित पैसा वापस मिल चुका है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में उनको ढूंढा गया। सभी व्यक्तियों ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज यानी भगवान, जज साहब समझ गए थे कि वह तो ठाकुर जी ही थे, भगवान जी थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते, किसी मंदिर में बैठते नहीं थे। जज साहब कहते, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ? इस तरह जज साहब काफ़ी बदल चुके थे। यह कहानी सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर भरोसा है तो वह ज़रूर आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। आप किसी भी धर्म के हों, आप हमेशा भगवान पर भरोसा रखें। एक भगवान ही ऐसा है
जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। हम जैसे भी कर्म करते हैं हमें उसके अनुसार फल जरूर मिलता है। इसलिए भक्तों कोशिश करें कि कभी भी बेईमानी ना करें, ईमानदारी से जीवन जिएं। जय सिया राम।